राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण भक्तों। देखिए आज हम कुछ इस तरीके की पोशाक बनाने वाले हैं कान्हा जी की। इस ड्रेस को आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। साइज मेंशन मैं कर दूंगी आपको, आप पूछ लेना आपको किस साइज में कितना बनाना है। देखिए कितनी सुंदर पोशाक बन के रेडी हुई है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसे बनाने के लिए हमें ये दो फैब्रिक की जरूरत है। एक तो हमें सिल्क में चाहिए और ये दोनों सेम कलर होना चाहिए। 19-20 चलेगा लेकिन ज़्यादा अंतर ना नहीं होना चाहिए। देखिए इनमें भी दोनों में भी थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क है। ये थोड़ा लाइट शेड है और ये थोड़ा इसमें डार्क है। ये शायद शाइनिंग की वजह से ये थोड़ा डार्क लग रहा है, वरना दोनों सेम ही है। ये दो फैब्रिक चाहिए हमें और हमें चाहिए कुछ इस तरीके के बुकरम के टुकड़े। अब बुकरम को किस तरीके से, ये वाला पीस किस तरीके से कट करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन हमें एक इसके अलावा हमें एक सर्कल बुकरम में ही चाहिए। और ये पेस्टिंग वाला बुकरम है, इसका डायमीटर कितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये किस तरीके से काटना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको कागज की हेल्प से बताऊंगी, कि कागज पे काट के बताऊंगी कि इसे कैसे काटना है। और गोल तो मैंने हर चीज में बताया हुआ है और आपको आता भी होगा। तो देखिए इसका डायमीटर है 6.5 इंच। ये मैं बना रही हूँ 2 नंबर की कान्हा जी के लिए, जिसे 0 साइज, 1 और 2 तीनों साइज पहन सकते हैं इजीली। जो हम ये वाली डिजाइन कट करेंगे वो इस गोले से कम कट करेंगे। ये जो राउंड शेप है इससे थोड़ा छोटा आएगा ये वाली जो शेप है। तो चलिए इस डिजाइन को कैसे कट करना है वो हम देखते हैं। अब देखिए इसे कट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से एक पेपर की सहायता ली है मैंने। पेपर पे समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से कट करना है। पेपर की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 6 इंच यहाँ है और 6 इंच इसकी, मतलब लंबाई चौड़ाई 6-6 इंच है। अब इस कागज को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए हम जो मैंने जो ये डिजाइन कट की है, तो मैंने डायरेक्ट बुकरम को इस तरीके से कट करके बुकरम पे ऐसे नहीं किए। मैंने जो कागज को इस तरीके से कट किया है और फिर जो है बुकरम के ऊपर पेस्ट करके, मतलब टेप से चिपका के फिर उसके ऊपर से कट किया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करना है। पहले हम देख लेते हैं इसको। ऐसे 2 बार फोल्ड करना है, फिर ये तीसरी बार फोल्ड करना है। जितना पतला कागज होगा उतनी ही अच्छी आपकी डिजाइन बैठेगी। इंची टेप लेने के बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पे 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, आप पेन से वगैरह किसी से भी लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद में सेम डिट्टो इस साइड भी हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है। और इस नोक, ये दोनों नोक सेम होनी चाहिए, सेम जगह। ठीक है, और अब इसे ले आइए हम बीच में लाकर हम इसे पे 2.5 इंच के निशान लगाएंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। ये देखिए हमारी जो डिजाइन है वो बन के रेडी हो गई है कागज के ऊपर। अब इसे किस तरीके से हमें उसके ऊपर बनाना है। कागज के ऊपर बनाने के बाद में हमें सबसे मेन जो काम है ना, वो इसी पे ये है कि कागज पर ही हमें इस तरीके से इसमें बीच का होल भी दे देना है। जहाँ पर हम कान्हा जी का नेफा होता है वो वाला होल हमें कागज पर ही लगाना है। कागज पर लगाने के बाद में मानिए ये बुकरम है, बुकरम की एक शीट है। बुकरम के ऊपर इस तरीके से इस कागज को रखना है। छोटे छोटे टेप के टुकड़े लेने हैं, यहाँ पेस्ट कर देना है, यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है। ऐसे मतलब जगह जगह पे टेप लगाकर इसे एकदम समतल कर लेना। अगर आपके पास प्रेस है तो प्रेस करके इसके ऊपर कागज के ऊपर प्रेस करके इसे अच्छे से इस तरीके से करेंगे तो ये सलवटें जो दिख रही है आपको ये नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है और हमें उसको कट कर देना है। फिर बुकरम को जैसे कि टेप हमने लगाई, टेप लगाने के बाद में ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमें बुकरम कट कर लेना है। बुकरम कट करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें
हाफ बुकरम कट करना है। मतलब जो डिज़ाइन है पोशाक की वो यही है कि हाफ है ये यहाँ तक। ये 2 पीस इसमें से मैंने निकाल दी है, ये 6 पीस ही रहेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 कोने। ठीक है, सेम मैंने बुकरम पे कट कर लिया है। तो चलिए इसे हम पेस्ट करते हैं। अब देखिए इन कपड़ों का हमें क्या करना है। ये जो राउंड शेप में हमारा बुकरम है उसे तो ये जो शाइनी कपड़ा है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ऐसे करके पेस्टिंग साइड इस तरफ रखनी है। इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के कट कर देना है, मतलब आधा इंच का जितना हमें एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, और फिर बाकी को सबको कट कर देना है। तो इसका तो ये हो गया सिल्क वाला। और ये जो ये वाली डिजाइनर पीस है इसका हमें कुछ इस तरीके से इसमें इस तरीके से कट करना है। आप चाहे तो इसकी सेम साइज भी कट कर सकते हैं और आप चाहे तो थोड़ी बड़ी भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिनिशिंग से काम करना है इसलिए हम बड़ी कट नहीं करेंगे, एकदम इसकी जितनी ही इसे पेस्ट करके इसे इतनी ही कट कर लेंगे। तो चलिए इसको पेस्ट कर देती हूँ फिर कट करते हैं। अब देखिए इसे मैंने पेस्ट करके एकदम किनारे से काट लिया है, मतलब लाइन से। और इसे मैंने कुछ इस तरीके से सिल्क फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है, और आधे इंच से ज़्यादा ही एक्स्ट्रा में जो है कट कर दिया है वो मेरे सिलाई के बाद में हट जाएगा। जैसे कि हम यहाँ सिलाई करेंगे तो सिलाई तो हम एकदम बराबर बराबर करेंगे, जो भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर देंगे। इसके लिए हमें एक अस्तर की ज़रूरत है। ये जो हमारे डायमीटर की जो साइज़ है उसी साइज़ का हमें अस्तर कट कर लेना है, और अस्तर में गोलाई में कट करके एकदम फिक्स पूरी साइज का उसे इस यहाँ पे बिछाना है। और इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ पर एकदम बारीक 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 सिलाई कर देनी है। अब देखिए सिलाई के बाद में हमें इस तरीके से बीच में कट लगाकर जो भी एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर है, क्योंकि हमने लाइनिंग का जो ये सिल्क वाला कपड़ा था वो तो हमने पहले कट कर दिया था, अब हमें ये लाइनिंग का कपड़ा कट करना है ना। अब देखिए ये जो हमारा वर्क वाला जो कपड़ा है उसे इस तरीके से हमें रखना है। देखिए सारी जगह से सेम साइज होनी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पर इसे सिल देना है, इसके अटैच कर देना है। अब देखिए ये सब करने के बाद में हमें यहाँ पर रिबन की ज़रूरत होती है, कि हमें यहाँ पर रिबन लगाना होता है, जैसे कि टिश्यू रिबन वगैरह ये सब आते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से लगाएं। इस कलर की सेम हमें नेट ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है ऐसा फैब्रिक तो सेम ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी अच्छी फिनिशिंग आएगी, बट ये फैब्रिक थोड़ा मोटा रह जाएगा इसलिए मैं नेट ले रही हूँ। इस तरीके से हमें इसे हाफ में फोल्ड करना है। हाफ में फोल्ड करने के बाद में यहाँ एक लेयर लगानी है सिलाई की लेयर, सिलाई करके एक लाइन में, और इसे इस तरीके से करके पलट के पीछे दे देना। पीछे करके भी हमें एक बार और सिलाई करनी है, जिससे कि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से ये लगेगी, और सेम हमें दोनों साइड ऐसा कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ और एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है।
ये स्टोन चेन लगाने के बाद में हमें नेफा लगाना है, तो नेफा लगा लेते हैं हम। ये मैं इसलिए फर्स्ट पहले लगाई हूँ जिससे कि सूख जाए। अब यहाँ पर हमें सेम साइज में, ये जहाँ जो हमने नेट लगाई थी सेम साइज है, ये 4 इंच इसकी लंबाई है, सॉरी 4 इंच इसकी चौड़ाई, और लंबाई हमें इतनी लेनी है जितना हमारा नेफे में आ जाए, एक्स्ट्रा ही ले लेनी है। देखिए इसे स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए मैंने इसी नेट से ये नाड़ा बना लिया था, और इसे अब हम इस तरीके से रखेंगे। नाड़ी के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, और जो भी एक्स्ट्रा नेट है उसे पीछे की तरफ करके और यहाँ सिलाई कर देनी है। अब देखिए हमें कुछ इस तरीके की लेस चाहिए, और सेम हमें फेवी बॉन्ड से ही जो है यहाँ पर इसके जस्ट पास में बाहर की तरफ ये लेस अटैच करनी है। ये देखिए मैंने इस पे किनारे किनारे पे स्टोन चेन लगा दी है। अब इस स्टोन चेन लगाने के बाद में हमें देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है ग्लू से, और एक स्टोन चेन की लेयर यहाँ पे लगा देनी है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी, और ऐसे ही हमें यहाँ पर ऐसे लगानी है। ठीक है, तो मैं लगा लेती हूँ। यही स्टोन चेन यहाँ लगाएंगे, और एक 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 लेयर हम नेफे पे इस पे लगाएंगे, इस लाइन पे। तो चलिए पहले यहीं लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो हमारी ड्रेस फाइनल लुक लेगी वो कुछ इस तरीके का है, और इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। देखिए इसे बनाना भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप कहेंगे तो इसका शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर डाल दूंगी। और इन्हें इस तरीके के बंच जो है मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, किसी के नहीं मिलते, तो मैं इसको बनाना अभी मैं बता रही हूँ कि इसे किस तरीके से बनाना है। तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। देखिए ये आरी की नीडल आती है, अगर आपके पास ये है तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये काम करना। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मली जो नीडल आती है उसमें धागा डालकर आप जो है इस तरीके से पिरोए मोती, ऐसे एक तरफ करके, ऐसे। इससे पता है क्या होगा, जल्दी मोती भर जाएंगे नीडल में। इस तरीके से एक लिमिट रख लीजिएगा, आप गिन के भी रख सकते हैं, कुछ भी करके रख सकते हैं, और एंड में एक मोती छोड़ के सारे मोतियों में वापस से नीडल को लेके जाना है।
देखिए हमारा बंच जो है, ऐसे कर करके हमें खूब सारे बंच बनाने हैं। 5 का एक सेट कर देना है या फिर 10 का एक सेट कर देना है। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से नॉर्मली ये जो होती है गट्टी, इसी का धागा ले रही हूँ मैं, और कुछ इस तरीके से पकड़ा है मैंने। लिया मैंने आरी नीडल। ये जो है आरी वर्क में यूज होती है, जो हैवी वर्क होता है कपड़े के ऊपर। इसमें इसमें एक लिमिट होती है कि हाँ बस इतने ही मोती आएंगे, उस लिमिट के अनुसार ही हमें मोती लेने होते हैं। देखिए इसमें बहुत ही इजीली काम हो जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे अटकाया धागा, और जो भी मोती है उन्हें ऐसे करके ये होल को इस तरीके से खोलना है। मतलब ये जो है इसे इस तरीके से करके यहाँ पे एक मोती हूँ ऐसे लगा देना। ये मैंने बहुत ही इजी प्रोसेस बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बट वो थोड़े हार्ड आते हैं, इसलिए मैंने सबसे इजी वे में बताया आपको। और ये खुलेगा भी नहीं, आप कितना ही इसे ऐसे से कर लो। धागा आपने नॉर्मल गट्टी का लेना है, तभी ये टिकेगा। अगर आप प्लास्टिक का थ्रेड वगैरह कुछ ले रहे हो तो ये नहीं टिकेगा, इस तरीके की नॉट नहीं टिकेगी। और ये इस तरीके से अच्छे से टिक जाता है। जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से बनाइए। आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन वगैरह परचेज कर सकते हैं, इजीली लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी आपको ये चीज़। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। और इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका ये भी बनाना सिखा दूंगी। इसे बोलते क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बनाना बता दूंगी। तो चलिए अब हम ले लेते हैं हमारी पोशाक। और ये मैंने इसमें ग्लू नहीं किए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। अब इन्हें ग्लू करूंगी मैं। ग्लू मैं नॉर्मल इस फेविबॉन्ड ग्लू से ही करूंगी। ये भी इजीली मार्केट में मिल जाता है, 40 से 50 रुपए तक का। 10 रुपए की भी आती है एक ही छोटी। और इन्हें भी मैं लगाऊंगी। तो चलिए इसे डेकोरेट कर देते हैं। अब देखिए सूखने के बाद में मैंने धागे कट कर दिए, और इस तरीके के सनफ्लावर जो बीड आते हैं, मतलब स्टोन बोलते हैं उनको, इस तरीके से हमें ले लेने हैं। और यहाँ ग्लू करना है। अब देखिए स्टोन चेन लेनी है, और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की कट कर लेनी है हमें। देखिए हमारी पूरी फाइनल पोशाक जो है बनके रेडी हो चुकी है। आप कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। देखिए कितनी सुंदर जो है, पीछे से भी और आगे से भी बहुत ही सुंदर जो है इसका लुक एकदम निखर के आया है। आप इस पोशाक को ऐसे भी पहना सकते हैं, साइड में भी इसे ले जा सकते हैं, बट ये सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।